अखिलेश यादव की बदतमीजी, बदसलूकी, हेकड़ी, जो कुछ भी कहें और अगर एक शब्दों में कहें तो बैड एटीट्यूड उनको चुनाव हरवाने के लिए काफी था। अखिलेश यादव चुनाव हार चुके हैं, समाजवादी पार्टी चुनाव हार चुकी है, पूरा विपक्ष धराशायी हुआ है भारतीय जनता पार्टी के सामने। इसकी बहुत सारी वजहें हैं। एक वजह है जिस पर बात करना जरूरी है, वो है विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव का चाल चलन, बोली भाषा। आपने अखिलेश यादव को कई मंचों पर देखा होगा जहां वो पत्रकारों के साथ बदसलूकी करते हैं, अफसरों के साथ बदसलूकी करते हैं और इसके अलावा पुलिस वालों के साथ में चलते हुए बदसलूकी करते हैं। क्या वजह थी उसकी, क्या किन वजहों से अखिलेश यादव ऐसा कर रहे थे? तो लोग यही कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अति आत्मविश्वास में आ गए थे, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह का व्यवहार कर रहे थे, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री इस तरह का व्यवहार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नहीं करते हैं। अखिलेश यादव 5 वर्षों तक सत्ता में रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव को बेसिक कर्टसी पता है कि किसी अधिकारी, किसी पत्रकार के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। अखिलेश यादव कहीं भी आप देखिए कि मंच पर बैठे हुए हैं, उनके मुताबिक अगर सवाल नहीं पूछा गया तो अखिलेश यादव या तो उसे कह देते हैं कि आपका चैनल खराब है, बायस्ड है। इसके अलावा तमाम उपनाम देकर के वो सूचित करने लगते थे और इसके अलावा वो धमकी देते थे एक लिस्ट की, कह रहे थे मैंने अधिकारियों की लिस्ट बना रखी है, सरकार आएगी तो उनको देखा जाएगा। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को कोई आम व्यक्ति अपना मुख्यमंत्री क्यों बनाना चाहेगा? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो उत्तर प्रदेश चुनाव समाप्त हो गया है, भाजपा की सरकार बन गई है और अखिलेश यादव चुनाव हार गए हैं। एक बार फिर से ये 10 साल अब बीत जाएंगे जब अखिलेश यादव सत्ता से बाहर रहेंगे। 3 बार भारतीय जनता पार्टी के हाथों उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव चुनाव हार चुके हैं। लेकिन एक चीज है जो अखिलेश यादव का नहीं बदलता है, जिसको कहा जाता है कि वो समाजवादी पार्टी का ही एक तरीके का एटीट्यूड है। समाजवादी पार्टी के बारे में जब बात किया जाता है तो उनकी हुल्लड़बाजी, उनकी गुंडई, माफियाओं के साथ उनकी दोस्ती जैसी तमाम चीजें सामने आती हैं। जब मुलायम सिंह का दौर हुआ करता था तो मुलायम सिंह जहां भी जाते थे वहां अफसर उनके पैरों में झुके हुए मिलते थे। सैफई महोत्सव नाम की बड़ी सी चीज होती थी, वहां पर जो कुछ होता था, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव उसकी खुमारी से आज तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। क्योंकि ऐसा अगर खुमारी से वो बाहर निकले होते तो कम से कम टीवी के मंच पर बैठ करके 2 पत्रकारों से ये नहीं कह रहे होते कि अगर आप माफिया नहीं बोलेंगे तो हम माफिया नहीं बोलेंगे, हम आपका टीवी चैनल छोड़ करके चले जा रहे हैं। और इसके अलावा वहां पर बैठ करके ये नहीं बता रहे होते कि हमने ईमानदार पत्रकारों की एक सूची तैयार करी। यानी अखिलेश यादव कुछ नहीं थे उस वक्त पर, मतलब उत्तर प्रदेश में उनकी कोई भी पद प्रतिष्ठा नहीं थी। उसके बावजूद वो जाकर के बता रहे हैं कि हम लिस्ट लेकर के घूम रहे हैं, उसके बाद देख लिया जाएगा। अधिकारियों के बारे में नाम ले लेकर के वो कहा करते थे कि ऐसे अधिकारियों को हम देख लेंगे, हम लिस्ट बना करके रखे हुए हैं। ऐसा डर आप अखिलेश यादव जनता के बीच में और पुलिस वालों के बीच में, अधिकारियों के बीच में फैलाने की कोशिश करेंगे और आपको लगता है कि आपको जनता चुन लेगी। आपने सबसे ज्यादा किस चीज की बात करी? एक तो पेंशन की बात करी और दूसरा सरकारी नौकरी की। अब आम आदमी जिसका बेटा सरकारी नौकरी पाएगा और उसके बाद आपका चरण वंदन नहीं करेगा और उसके बाद आप उसके साथ इस तरीके की बदसलूकी करेंगे, आप चाहते हैं कि सरकारी अफसर आपका जूता छुए, आपका जूता पूछे, तो आम आदमी तो ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा जाकर के सरकारी नौकरी पाए और उसके बाद आपका जूता छुए। इस वजह से भी उन लोगों ने वोट नहीं दिया होगा। इसके अलावा अखिलेश यादव जब कहीं भी जाते थे, किसी मंच से जब संबोधित करते थे, तो वो अपने विपक्षी कार्यकर्ताओं के लिए, अपनी विपक्षी पार्टी के लोगों के लिए जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करते थे, वो बहुत बड़ी वजह बना है उनकी हार का। और जिस तरीके से वो भगा दिया करते थे, चाहे अपनी ही पार्टी के कितने प्रत्याशियों के साथ इस तरीके की बदसलूकी अखिलेश यादव ने करी है, बस पर चढ़ करके वहां पर मंच पर खड़े होकर के कितने लोगों के साथ बदसलूकी करी है, ये तमाम चीजों पर गहनता के साथ विमर्श करना चाहिए और अखिलेश यादव को भी इस चीज को लेकर के समझना चाहिए कि इस तरीके से नहीं चलता है। आप एक बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दूसरी बार आप विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं और अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं लिस्ट लेकर के घूम रहा हूं, सरकार बनने के बाद एक से एक बदला लिया जाएगा। आप में और अब्बास अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के बेटे, उनमें क्या अंतर रह गया? और इस तरीके का मुख्यमंत्री संभवतः उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए होगा, मतलब कि। और इसके अलावा अखिलेश यादव कितने बड़े नेता हैं? अखिलेश यादव 65,000 वोटों से जीते हैं। उनके चाचा हैं शिवपाल यादव, जो लगभग रोते हुए ये चीज कह रहे थे कि हमको सिर्फ 1 सीट दी, उन्होंने 90,000 से जीत हासिल करी है। तो अखिलेश यादव के मंथन करना चाहिए कि जिस व्यक्ति की पार्टी को सिर्फ आपने 1 सीटें दी, जो आपकी पार्टी के सबसे वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, उनके साथ इस तरीके की बदसलूकी कर रहे थे और जीत का अंतर तो उनका ज्यादा हो गया है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में आपको अपनी सीट पर, करहल सीट, जहां से मुलायम सिंह यादव एक वक्त पर मजबूत हुआ करते थे, आपको वहां तक नहीं पूछा गया और उसके बावजूद इस तरीके का एटीट्यूड लेकर के घूम रहे थे आप। तो यह आपके साथ होना तय था, यह बहुत पहले से दिख चुका था और सिर्फ उसकी खींच आपके चेहरे पर दिखाई दे रही थी।
इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। और बाकी कितना ही कहते जाए, एक शेर मैंने लिख करके रखा था ताकि वो सुना देंगे। शेर कुछ यूं है कि तुम्हारे सामने क्या मुसहफी पढ़े अशार, तुम्हारे सामने क्या मुसहफी पढ़े अशार, भले बुरे की तुम्हें अब तक तो तमीज भी नहीं। तो जब तक अखिलेश यादव को भले बुरे की तमीज नहीं आती है, मुझे नहीं लगता है कि उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहिए या उनके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव के दिमाग से अभी तक कुमार सैफई वाला और मुलायम सिंह के रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री होने के बाद जो अखिलेश यादव को मिलता था तमाम सुविधाएं, उसका कुमार अभी नहीं उतरा है। वो उतरने की जरूरत है और उत्तर प्रदेश की जनता बीते 5 सालों में उतारी थी और उसके बाद आगे भी 5 वर्षों के लिए उतार दिया है। अब अखिलेश यादव को पता चलेगा कि असल में चुनाव क्या होता है, राजनीति क्या होती है। और अगर अखिलेश यादव विधानसभा में जाकर के बैठते हैं तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को थोड़ा ज्यादा तमीज आएगी और समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ बातचीत कैसे की जाती है, क्योंकि यहां हर चौराहे पर चाणक्य बैठे मिलते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को साझा करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।